अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत गौतम श्रुति से कहता है कि शाह परिवार और कोठारी परिवार बार बार लड़ते रहते हैं। फिर कोई एक खड़ा होकर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। गौतम कहता है कि दोनों परिवारों का यही पैटर्न है। अनुपमा गौतम से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वह दोनों परिवारों से कहती है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि कैमरा चालू है और उनकी शूटिंग हो रही है। अनुपमा पूछती है कि वे दर्शकों को कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। आयोजक कहते हैं कि प्रेम की टीम पीछे रह रही है। वह प्रेम से कहते हैं कि ग्रैंड फिनाले में उसे अपना हुनर दिखाना होगा वरना वह हार जाएगा। प्रेम कैफे जाने का फैसला करता है। राही भी प्रेम के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन प्रेम उसे मना कर देता है। मोटीबा वहां से जाने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि दोनों परिवारों ने साथ में अच्छा समय बिताया है। उसे उम्मीद है कि दोनों परिवार दोबारा एक हो जाएंगे, लेकिन मोटीबा कहती है कि अनुपमा ने ही दोनों परिवारों को तोड़ा है। वह अनुपमा से कहती है कि वह उसके परिवार को दोबारा एक करने के प्रस्ताव के बारे में सोच ले। मोटीबा अनुपमा को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैंड फिनाले बहुत करीब है। वह अनुपमा से कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि वे ग्रैंड फिनाले जीतेंगे। ईशानी कहती है कि अनुपमा की वजह से उन्होंने सारे टास्क जीते हैं। अनुपमा कहती है कि ग्रैंड फिनाले में वे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। तभी दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि बैंक के कर्मचारी उसके लिए लोन के लिए विजिट पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ मोटीबा श्रुति से ग्रैंड फिनाले के बारे में बात करती है। श्रुति को चिंता होती है कि कहीं प्रेम प्रतियोगिता हार न जाए। गौतम मोटीबा को बताता है कि अनुपमा जमीन खरीदना चाहती है। वह कहता है कि वे इसी मौके का इस्तेमाल ग्रैंड फिनाले जीतने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अनिल प्रेम का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम कहता है कि जब राही अनुपमा के लिए प्रार्थना कर रही है तब किसी भी तरह का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। राही अपना बचाव करती है। प्रेम कहता है कि वह साबित करके रहेगा कि वह अनुपमा से बेहतर है। राही कहती है कि जैसे उसका जवाब झूठ था वैसे ही प्रेम का जवाब भी झूठ था। गौतम इस बात को और भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे चेतावनी देती है कि वह उसके और प्रेम के रिश्ते के बारे में कोई टिप्पणी न करे। मोटीबा सभी से ग्रैंड फिनाले पर ध्यान देने के लिए कहती है। श्रुति कहती है कि वे हारने वाले हैं और फिर इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। प्रेम श्रुति से कैफे बंद नहीं करने की गुजारिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह प्रतियोगिता जीत कर रहेगा। दूसरी तरफ तोशु और पाखी दिग्विजय पर प्रेम को परेशान करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से राही को भुगतना पड़ेगा। दिग्विजय कहता है कि उसने सिर्फ नियम का पालन किया है। तभी किंजल तोशु और पाखी से कहती है कि जब परिवार पहले से ही परेशान है तो वे उन्हें और परेशान करना बंद करें। माही को राही की चिंता होती है। अनुपमा माही से कहती है कि उसे राही और प्रेम की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। उधर मोटीबा गौतम से कहती है कि वह उसे एक बार फिर मौका दे रही है। वह गौतम को एक चेक देती है और उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए कहती है। मोटीबा कहती है कि वह प्रेम को श्रुति के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती। वह गौतम से कहती है कि वह अपना प्लान पूरा करे। इसके बाद जया अनुपमा से स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछती है। अनुपमा जया को स्वतंत्रता, आजादी और आत्मनिर्भर होने के बारे में समझाती है। अनुपमा कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जया अनुपमा से कहती है कि वह भी बड़ी होकर अनुपमा की तरह अपना एक बड़ा घर बनाएगी। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय को बताती है कि उसे तिरंगा बहुत पसंद है। दिग्विजय कहता है कि हर भारतीय तिरंगे से प्यार करता है। अनुपमा और दिग्विजय स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर बातचीत करते हैं। तभी बंकू और ईशानी वहां आ जाते हैं और उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है। दिग्विजय इस बात से प्रभावित होता है कि बंकू ने कैफे का हिसाब किताब और कैफे बहुत अच्छी तरह संभाला है।
तभी कैफे के अंदर एक लड़का आता है और उसके पीछे उसकी बीवी आती है। वे दिनों लड़ने लगते हैं। उसकी बीवी कहती है कि वह बात को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। मुकेश कहता है कि अगर उसे ढंग से रहना है तो रहे, वरना वह उसके घर से जा सकती है। वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। मुकेश उस लड़की पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी अनुपमा उसे रोक देती है। अनुपमा उसको एक लड़की पर हाथ उठाने के लिए चेतावनी देती है। मुकेश अपनी पत्नी को घर से निकालने का फैसला करता है। वह लड़की अनुपमा के सामने रोने लगती है और कहती है कि आखिर किसी भी लड़की का अपना घर क्यों नहीं होता। वह अनुपमा को बताती है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। वह कहती है कि उसके माता पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं और उसके ससुराल वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वह लड़की अनुपमा से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लड़की की बात सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। रिकैप में देखने को मिला कि अनुपमा खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाती है जहां उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि वह प्रतियोगिता हार जाए और प्रेम को जीतने दे। मोटी बा अनुपमा से कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है और बदले में उसकी जमीन के लिए चेक देने का फैसला करती है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि उसकी जीत का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर पड़ सकता है। इसके बाद मोटी बा अनुपमा से प्रतियोगिता को जानबूझकर हारने के लिए कहती है और साइन करने के लिए कहती है। गौतम श्रुति से कहता है कि शाह परिवार और कोठारी परिवार बार बार लड़ते रहते हैं। फिर कोई एक खड़ा होकर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। गौतम कहता है कि दोनों परिवारों का यही पैटर्न है। अनुपमा गौतम से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वह दोनों परिवारों से कहती है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि कैमरा चालू है और उनकी शूटिंग हो रही है। अनुपमा पूछती है कि वे दर्शकों को कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। आयोजक कहते हैं कि प्रेम की टीम पीछे रह रही है। वह प्रेम से कहते हैं कि ग्रैंड फिनाले में उसे अपना हुनर दिखाना होगा, वरना वह हार जाएगा। प्रेम कैफे जाने का फैसला करता है। राही भी प्रेम के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन प्रेम उसे मना कर देता है। मोटी बा वहां से जाने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि दोनों परिवारों ने साथ में अच्छा समय बिताया है। उसे उम्मीद है कि दोनों परिवार दोबारा एक हो जाएंगे, लेकिन मोटी बा कहती है कि अनुपमा ने ही दोनों परिवारों को तोड़ा है। वह अनुपमा से कहती है कि वह उसके परिवार को दोबारा एक करने के प्रस्ताव के बारे में सोच ले। मोटी बा अनुपमा को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैंड फिनाले बहुत करीब है। वह अनुपमा से कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि वे ग्रैंड फिनाले जीतेंगे। ईशानी कहती है कि अनुपमा की वजह से उन्होंने सारे टास्क जीते हैं। अनुपमा कहती है कि ग्रैंड फिनाले में वे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। तभी दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि बैंक के कर्मचारी उसके लिए लोन के लिए विजिट पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ मोटी बा श्रुति से ग्रैंड फिनाले के बारे में बात करती है। श्रुति को चिंता होती है कि कहीं प्रेम प्रतियोगिता हार न जाए। गौतम मोटी बा को बताता है कि अनुपमा जमीन खरीदना चाहती है। वह कहता है कि वे इसी मौके का इस्तेमाल ग्रैंड फिनाले जीतने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अनिल प्रेम का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम कहता है कि जब राही अनुपमा के लिए प्रार्थना कर रही है, तब किसी भी तरह का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। राही अपना बचाव करती है। प्रेम कहता है कि वह साबित करके रहेगा कि वह अनुपमा से बेहतर है। राही कहती है कि जैसे उसका जवाब झूठ था, वैसे ही प्रेम का जवाब भी झूठ था। गौतम इस बात को और भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे चेतावनी देती है कि वह उसके और प्रेम के रिश्ते के बारे में कोई टिप्पणी न करे। मोटी बा सभी से ग्रैंड फिनाले पर ध्यान देने के लिए कहती है।
श्रुति कहती है कि वे हारने वाले हैं और फिर इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। प्रेम श्रुति से कैफे बंद नहीं करने की गुजारिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह प्रतियोगिता जीत कर रहेगा। दूसरी तरफ तोशु और पाखी दिग्विजय पर प्रेम को परेशान करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से राही को भुगतना पड़ेगा। दिग्विजय कहता है कि उसने सिर्फ नियम का पालन किया है। तभी किंजल तोशु और पाखी से कहती है कि जब परिवार पहले से ही परेशान है तो वे उन्हें और परेशान करना बंद करें। माही को राही की चिंता होती है। अनुपमा माही से कहती है कि उसे राही और प्रेम की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। उधर मोटीबा गौतम से कहती है कि वह उसे एक बार फिर मौका दे रही है। वह गौतम को एक चेक देती है और उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए कहती है। मोटीबा कहती है कि वह प्रेम को श्रुति के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती। वह गौतम से कहती है कि वह अपना प्लान पूरा करे। इसके बाद जया अनुपमा से स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछती है। अनुपमा जया को स्वतंत्रता, आजादी और आत्मनिर्भर होने के बारे में समझाती है। अनुपमा कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जया अनुपमा से कहती है कि वह भी बड़ी होकर अनुपमा की तरह अपना एक बड़ा घर बनाएगी। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय को बताती है कि उसे तिरंगा बहुत पसंद है। दिग्विजय कहता है कि हर भारतीय तिरंगे से प्यार करता है। अनुपमा और दिग्विजय स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर बातचीत करते हैं। तभी बंकू और ईशानी वहां आ जाते हैं और उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है। दिग्विजय इस बात से प्रभावित होता है कि बंकू ने कैफे का हिसाब किताब और कैफे बहुत अच्छी तरह संभाला है। तभी कैफे के अंदर एक लड़का आता है और उसके पीछे उसकी बीवी आती है। वे दिनों लड़ने लगते हैं। उसकी बीवी कहती है कि वह बात को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। मुकेश कहता है कि अगर उसे ढंग से रहना है तो रहे, वरना वह उसके घर से जा सकती है। वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। मुकेश उस लड़की पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी अनुपमा उसे रोक देती है। अनुपमा उसको एक लड़की पर हाथ उठाने के लिए चेतावनी देती है। मुकेश अपनी पत्नी को घर से निकालने का फैसला करता है। वह लड़की अनुपमा के सामने रोने लगती है और कहती है कि आखिर किसी भी लड़की का अपना घर क्यों नहीं होता। वह अनुपमा को बताती है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। वह कहती है कि उसके माता पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं और उसके ससुराल वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वह लड़की अनुपमा से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लड़की की बात सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप में देखने को मिला कि अनुपमा खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाती है जहां उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि वह प्रतियोगिता हार जाए और प्रेम को जीतने दे। मोटीबा अनुपमा से कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है और बदले में उसकी जमीन के लिए चेक देने का फैसला करती है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि उसकी जीत का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर पड़ सकता है। इसके बाद मोटीबा अनुपमा से प्रतियोगिता को जानबूझकर हारने के लिए कहती है और साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा गौतम से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वह दोनों परिवारों से कहती है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि कैमरा चालू है और उनकी शूटिंग हो रही है। अनुपमा पूछती है कि वे दर्शकों को कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। आयोजक कहते हैं कि प्रेम की टीम पीछे रह रही है। वह प्रेम से कहते हैं कि ग्रैंड फिनाले में उसे अपना हुनर दिखाना होगा, वरना वह हार जाएगा। प्रेम कैफे जाने का फैसला करता है। राही भी प्रेम के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन प्रेम उसे मना कर देता है। मोटीबा वहां से जाने का फैसला करती है।
अनुपमा कहती है कि दोनों परिवारों ने साथ में अच्छा समय बिताया है। उसे उम्मीद है कि दोनों परिवार दोबारा एक हो जाएंगे। लेकिन मोटीबा कहती है कि अनुपमा ने ही दोनों परिवारों को तोड़ा है। वह अनुपमा से कहती है कि वह उसके परिवार को दोबारा एक करने के प्रस्ताव के बारे में सोच ले। मोटीबा अनुपमा को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैंड फिनाले बहुत करीब है। वह अनुपमा से कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि वे ग्रैंड फिनाले जीतेंगे। ईशानी कहती है कि अनुपमा की वजह से उन्होंने सारे टास्क जीते हैं। अनुपमा कहती है कि ग्रैंड फिनाले में वे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। तभी दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि बैंक के कर्मचारी उसके लिए लोन के लिए विजिट पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ मोटीबा श्रुति से ग्रैंड फिनाले के बारे में बात करती है। श्रुति को चिंता होती है कि कहीं प्रेम प्रतियोगिता हार न जाए। गौतम मोटीबा को बताता है कि अनुपमा जमीन खरीदना चाहती है। वह कहता है कि वे इसी मौके का इस्तेमाल ग्रैंड फिनाले जीतने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अनिल प्रेम का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम कहता है कि जब राही अनुपमा के लिए प्रार्थना कर रही है, तब किसी भी तरह का मोटिवेशन काम नहीं करेगा। राही अपना बचाव करती है। प्रेम कहता है कि वह साबित करके रहेगा कि वह अनुपमा से बेहतर है। राही कहती है कि जैसे उसका जवाब झूठ था, वैसे ही प्रेम का जवाब भी झूठ था। गौतम इस बात को और भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे चेतावनी देती है कि वह उसके और प्रेम के रिश्ते के बारे में कोई टिप्पणी न करे। मोटीबा सभी से ग्रैंड फिनाले पर ध्यान देने के लिए कहती है। श्रुति कहती है कि वे हारने वाले हैं और फिर इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। प्रेम श्रुति से कैफे बंद नहीं करने की गुजारिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह प्रतियोगिता जीत कर रहेगा। दूसरी तरफ तोशु और पाखी दिग्विजय पर प्रेम को परेशान करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से राही को भुगतना पड़ेगा। दिग्विजय कहता है कि उसने सिर्फ नियम का पालन किया है। तभी किंजल तोशु और पाखी से कहती है कि जब परिवार पहले से ही परेशान है, तो वे उन्हें और परेशान करना बंद करें। माही को राही की चिंता होती है। अनुपमा माही से कहती है कि उसे राही और प्रेम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। उधर मोटीबा गौतम से कहती है कि वह उसे एक बार फिर मौका दे रही है। वह गौतम को एक चेक देती है और उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए कहती है। मोटीबा कहती है कि वह प्रेम को श्रुति के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती। वह गौतम से कहती है कि वह अपना प्लान पूरा करे। इसके बाद जया अनुपमा से स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछती है। अनुपमा जया को स्वतंत्रता, आजादी और आत्मनिर्भर होने के बारे में समझाती है। अनुपमा कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जया अनुपमा से कहती है कि वह भी बड़ी होकर अनुपमा की तरह अपना एक बड़ा घर बनाएगी। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय को बताती है कि उसे तिरंगा बहुत पसंद है। दिग्विजय कहता है कि हर भारतीय तिरंगे से प्यार करता है। अनुपमा और दिग्विजय स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर बातचीत करते हैं। तभी बंकू और ईशानी वहां आ जाते हैं और उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है। दिग्विजय इस बात से प्रभावित होता है कि बंकू ने कैफे का हिसाब किताब और कैफे बहुत अच्छी तरह संभाला है। तभी कैफे के अंदर एक लड़का आता है और उसके पीछे उसकी बीवी आती है। वे दिनों लड़ने लगते हैं। उसकी बीवी कहती है कि वह बात को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। मुकेश कहता है कि अगर उसे ढंग से रहना है तो रहे, वरना वह उसके घर से जा सकती है। वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। मुकेश उस लड़की पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी अनुपमा उसे रोक देती है। अनुपमा उसको एक लड़की पर हाथ उठाने के लिए चेतावनी देती है। मुकेश अपनी पत्नी को घर से निकालने का फैसला करता है।
वह लड़की अनुपमा के सामने रोने लगती है और कहती है कि आखिर किसी भी लड़की का अपना घर क्यों नहीं होता। वह अनुपमा को बताती है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। वह कहती है कि उसके माता पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं और उसके ससुराल वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वह लड़की अनुपमा से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लड़की की बात सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप में देखने को मिला कि अनुपमा खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाती है जहां उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि वह प्रतियोगिता हार जाए और प्रेम को जीतने दे। मोटीबा अनुपमा से कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है और बदले में उसकी जमीन के लिए चेक देने का फैसला करती है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि उसकी जीत का असर राही और प्रेम के रिश्ते पर पड़ सकता है। इसके बाद मोटीबा अनुपमा से प्रतियोगिता को जानबूझकर हारने के लिए कहती है और साइन करने के लिए कहती है